आज का टॉपिक जो है कि बिजनेस करने वाले लोग वेस्टीज करेंगे कि नहीं करेंगे, राइट? सो लोगों को ऐसा लगता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को। तो देखते हैं, मेरी जर्नी में आज आपको बताऊंगा। सो वेलकम टू वेस्टीज, विश यू वेल्थ एंड मेरा नाम है हिरेन हिरेन दादावाला और मेरा लेवल है वेस्टीज के अंदर यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। अगर मैं मेरे करियर की बात करूं, मेरे जर्नी की बात करूं, तो मैं वेस्टीज में से पहले एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और अभी भी हूं। और करंट लेवल जो है मेरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। और फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो मेरी वाइफ के साथ मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। मेरी डॉटर और मेरे दामाद भी इस बिजनेस में है वेस्टीज के अंदर, और उनका लेवल जो है वो क्राउन डायरेक्टर का है। और उन्होंने इस बिजनेस के अंदर MG हेक्टर कार भी अचीव कर ली है। सेकंड डॉटर है मेरी, जो अभी पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई के साथ साथ वेस्टीज भी कर रही है, और उनका लेवल है सिल्वर डायरेक्टर। अपकमिंग गोल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों मेरी, तो अ फार्म हाउस विद गार्डन एंड स्विमिंग पूल, क्योंकि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स ऑलरेडी यहाँ से फुलफिल हो चुके हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो नेक्स्ट मेरा जो गोल है वो ये है, मंथली इनकम 10 लाख रुपीस 31 मार्च 2021 तक का गोल है मेरा। सबसे पहले दोस्तों स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा मैं हमारे ग्रेट 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 मैनेजमेंट, गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और बीर कन्वर सिंह जी, कि आज उन लोगों ने हमें वेस्टीज जैसा पावरफुल एक प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों। इनटू रियलिटी दोस्तों, जब हम जुड़े थे तब बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में परिवर्तित हो रहे हैं। चाइल्डहुड की मेरी बात करूं दोस्तों, आज मैं मेरी बात करूंगा। सो जब मैं पैदा हुआ था तो मैं अमीर नहीं था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर में पैदा हुआ था। मेरे फादर जो थे, अभी भी है, और जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे फादर, मेरे पिताजी जो है वो जॉब करते थे दोस्तों। और उनकी जो इनकम थी दोस्तों, उस इनकम से हमारा घर भी नहीं चलता था। मतलब 2 टंग का खाना भी हमें नसीब नहीं था। कैसे हमें पढ़ाया है, कैसे हमें बड़ा किया है, वो मेरे मदर फादर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जब से मैंने समझना शुरू किया, तब से मैंने देखा कि मेरे पिताजी जो जॉब कर रहे हैं, वहां से जो इनकम आ रही है, उस इनकम से आज हमें 2 टंग का खाना भी नसीब नहीं है। और तब से मैंने ये ठान लिया था कि लाइफ के अंदर कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं बिजनेस ही करूंगा। बिकॉज जॉब अभी पिताजी कर रहे हैं और हमें 2 टंग का खाना भी नहीं है, तो करना है तो बिजनेस करना है। इस चीज को मैंने ठान लिया था दोस्तों। स्टडीज की अगर बात करूं तो मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। करीबन 16-17 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और फर्स्ट जो मेरी जॉब थी वो एज एन इलेक्ट्रिशियन। और इलेक्ट्रिक का काम सीखने में मुझे करीबन 3 साल लगा था दोस्तों। और 3 साल तक मैं सीखने के लिए 12-12 घंटे काम करता था, लेकिन मुझे एक भी पैसा नहीं मिलता था। और जब मेरी जॉब शुरू हुई तो मुझे 5 रुपया रोज 12 घंटे काम करने के बाद मिलते। सो बहुत हार्डवर्क किया दोस्तों मैंने। उसके बाद
सेकंड जॉब मैंने की डायमंड के अंदर। कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी के साथ और भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं अगर हम, तो हमारे लिए कोई ना कोई दरवाजा भगवान खोल देता है। अब अगर मेरी मैं बात करूं तो मैं एक फैमिली बैकग्राउंड जो था वो मेरे पिताजी जॉब करते थे और मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा हमारे पास नहीं था, तो मजबूरन मुझे जॉब ही करनी पड़ी। लेकिन जिस जॉब के अंदर मैं गया वहां पर पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया दोस्तों, और उसके कारण भगवान ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए और एक ऐसी डायमंड के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिली जिसके अंदर वर्किंग पार्टनर की अपॉर्चुनिटी मिली दोस्तों। और वहां पर भी हमने पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया और उसके बाद मैं डायमंड से ट्रांसफर हुआ, मूव हुआ टेक्सटाइल फील्ड के अंदर। अब दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस की मैं बात करूं तो मैंने जब बिजनेस शुरू किया था साल की 3 करोड़ की टर्नओवर से शुरू किया था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त भी पर्याप्त पैसा नहीं था बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग बिजनेसमैन है यहाँ पर, उन सभी को पता होगा कि बिजनेस अगर करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और हमारे पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बिजनेस को शुरू किया मैंने, और उस बिजनेस के अंदर करीबन 3 करोड़ का टर्नओवर मैंने सालाना करना शुरू किया। बहुत कंपटीशन फेस करी दोस्तों, क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं सबको पता होता है कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, मेरे पास भी आए। सबसे पहले मुझे ऑफिस करनी पड़ी, गोडाउन करना पड़ा सामान रखने के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर बड़े बड़े 60-60 किलो के बोरे आते हैं, तो उसको रखने के लिए मुझे अलग से गोडाउन करना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है दोस्तों हमें, राइट। सो बहुत सारी फिक्स एक्सपेंडिचर भी मेरे बिजनेस के अंदर थे, और सामने कंपटीशन, क्योंकि आज ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं, चाहे कोई भी ले लो, मैं टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो, जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग जॉब करते हैं वो अपने बॉस का बिजनेस चेक कर सकते हैं कि आज बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग हमें गिरा के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर भी बहुत टफ कंपटीशन था, और उस कंपटीशन को फेस करते 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 करते, क्योंकि मुझे बिजनेस करना था और मैंने 100% मेरा दिया, और वहां से मैं मेरे बिजनेस का जो टर्नओवर था वो लेके गया 50 करोड़ तक। सालाना टर्नओवर मेरी 50 करोड़ की हो गई, एक नाम हो गया बिजनेस के अंदर। लेकिन यहाँ पर बिजनेस तो मैंने अच्छी तरह से डेवलप कर दिया दोस्तों, लेकिन मैं हेल्थ से गरीब हो गया। इतना बड़ा बिजनेस करने के बावजूद भी मुझे कहीं भी सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता है और पता था उस वक्त कि मैं अगर आज इस बिजनेस के अंदर हूं तो मेरा बिजनेस है, जिस दिन मैं इस बिजनेस के अंदर नहीं रहूंगा उस दिन मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला। और कंपटीशन, चैलेंजेस, बहुत सारी चीजों को करते करते मैं बिजनेस तो बढ़ा लिया, लेकिन सिक्योरिटी मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही थी दोस्तों। और जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती गई, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखी हुई है मेरे बिजनेस के अंदर दोस्तों। और दोस्तों जो बिजनेस बढ़ाने में और बिजनेस को हैंडल करने के अंदर सीधा इम्पैक्ट पड़ा मेरी हेल्थ के ऊपर। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बॉडी के अंदर हैवी कोलेस्ट्रॉल आ गया बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। ट्राइग्लिसराइड मेरा बहुत हाई था, और मैं अगर डीप ब्रीथ भी लेता था
तो मुझे चेस्ट पेन होता था। मैं बहुत टेंशन में आ गया कि मेरी हेल्थ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, इतना बड़ा मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया है और संभालने वाला अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां हैं और बेटियां तो दोनों पढ़ रही है। तो दोस्तों बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी कहीं पर नजर नहीं आ रही थी और हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मैं हमेशा वरीड रहता था, क्योंकि मेरी जो हेल्थ रिपोर्ट जो बता रही थी और डॉक्टर मुझे जो बता रहे थे वो हमेशा बोलते थे कि तेरे को अभी टेंशन लेने का नहीं है, तू जितना टेंशन या परेशानियों से दूर रहेगा उतना तेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। और सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम सिक्योरिटी का और मेरे फैमिली की, मतलब हेल्थ का मेरे को टेंशन आ रहा था दोस्तों, कि मेरी फैमिली को अगर कुछ मुझे हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जितने भी लोग हैं आज रात को सोने से पहले ये एक्सरसाइज कर लेना। जितने भी लोग मैरिड है और फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, तो रात को आधी रात को उठ के चेक करना कि आपकी फैमिली कितने चैन से सो रही है, आपके परिवारजन कितने चैन से सो रहे हैं, माता पिता बच्चे सब लोग। और अपने आप से सवाल करना कि भगवान न करे कल मुझे कुछ हो गया तो क्या ये लोग इतने चैन से यहाँ पर रह पाएंगे, सो पाएंगे। आंसर आपको जो मिले ना उसके बाद आप डिसीजन लेना कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं बहुत बार किया है। मैं कभी मेरी बेटी के बेडरूम में जाता था, मैं देखता था वो लोग इतने चैन से सोते थे, मैं मेरी वाइफ को देखता था, पिताजी को देखता था कि कितने चैन से ये लोग सोए हुए हैं। लेकिन भगवान न करे कल मुझे कुछ हो गया, क्योंकि मेरी हेल्थ रिपोर्ट सही नहीं थी, मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या, राइट। सो हमेशा मुझे ये टेंशन सताता रहता था। जब दोस्तों मुझे हेल्थ के लिए वेस्टीज बताना चाहा, और कहते हैं ना कि आपके जो नियर एंड डियर है वो ही आपको इस बिजनेस को रेकमेंड करते हैं। मुझे भी ऐसा ही हुआ। मेरे जो साले साहब हैं वो और उसकी वाइफ ने मुझे वेस्टीज के बारे में बताना चाहा। जब उन्होंने मुझे बात करनी शुरू की कि आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ के लिए दवाई है हमारे पास और आप अगर वो लोगे तो अच्छा हो जाओगे। अब जब वो दवा की बात कर रहा था तो मैं सुन कहां से रहा था कि दवाई देने का काम किसका है, डॉक्टर का है। और मेरा जो साला है वो शेयर मार्केट के अंदर जॉब करता है। तो बैक ऑफ माइंड में मेरा क्या चल रहा था कि ये मुझे दवाई देने की बात कर रहा है और दवाई देने का काम डॉक्टर का है। अगर मैंने इसका सुन लिया और मैंने कुछ खा लिया तो वैसे ही मैं चल बसूंगा। मतलब मैं सुनता नहीं था। वो लोग भी इस बिजनेस में नहीं थे। उनको मेरी जो साले की वाइफ है उसकी भाभी ने बात की थी, तो उसने मेरे साले को बात की और मेरे साले ने मुझे बात की। लगातार दोस्तों करीबन 3 महीने तक ये बात चलती रही। लगातार 3 महीने तक वो कंटिन्यूस मेरे पीछे लगा रहा और मैं क्या सोचता था कि ये लोग मुझे बाटली में उतारने आए। जब मेरे से कुछ नहीं बन पड़ा तो उसने मेरी वाइफ से बात की कि बेन आप हिरेन कुमार को समझाइए, मैं जिस दवाई की बात कर रहा हूँ वो उसकी हेल्थ के लिए बात कर रहा हूँ, और अगर उन्होंने खाई तो उनकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब उनको कैसे पता दोस्तों, क्योंकि मैं इतना पैसा होने के बावजूद, मेरा इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी मैं एक सादगी भरा जीवन जीता था। क्यों? क्योंकि सारे रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास थे, डॉक्टर ने सारी चीज मना करके रखी हुई थी। तो पैसा होते हुए भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा था। और जब भी मैं वहां जाता था या वो लोग मेरे घर पे आते थे, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, वो सब कुछ उनको पता था कि ये पैसा होने के बावजूद भी ये लोग
एंजॉय नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो मुझे बताना चाहते थे। और जब वाइफ को बहुत उन लोगों ने प्रेशर किया, तो वाइफ ने मुझे प्रेशर करना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि आप एक बार देख तो लो, देखने में क्या हर्ज है। और मैंने उसको ये बोला कि तू भी उनकी बातों में आ गई, तेरे को भगवान ने कुछ अकल दी है कि नहीं दी है? वो डॉक्टर है, वो एक शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहा है और वो तुझे बता रहा है और तू तैयार हो रही है। बोला पर देखने में क्या प्रॉब्लम है? मैं बोला एक काम कर, तू, तेरे को मैं 1500-2000 रुपया देता हूँ, तू उनको दे दे और जो देते हैं वो ले ले और जान छुड़ा। ये मेरा एटीट्यूड था दोस्तों वेस्टीज के प्रति। मुझे नहीं पता था वेस्टीज कंपनी क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बताया था। बहुत जिद की, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी वाइफ के सामने, जहां तक मेरा मानना है कि जितने मैरिड लोग होंगे उनको पता होगा कि वाइफ के सामने तो झुकना ही पड़ता है, राइट। और मुझे भी झुकना पड़ा। मैं बोला ठीक है, अभी एक काम करो, बुला लो, देख लेते हैं। मैं एहसान कर रहा था कि बुला लो, देख लेते, राइट। और फिर टाइम सेट हुआ दोस्तों। और सबसे, मेरा अगर बिजनेस की मैं बात करूं, मेरे बिजनेस के अंदर मेरे लिए चैलेंजेस था। सुबह 9 बजे मैं निकल जाता था, रात को मैं 8:30 बजे घर पे आता था। मेरा खाने का टिफिन भी ऑफिस पे ही आता था। मतलब फैमिली का अगर मेरे को जो मिलना होता है, तो मेरे को रात को 8, 8:30 बजे के बाद ही मिलना होता था। तो रात को 9 बजे का टाइम नक्की किया, सेट हुआ हमारा। और रात को 9 बजे दोस्तों, उस दिन मुझे आज भी याद है कि प्रतिभा मैडम और वो दो लेडी जो मेरी वाइफ की वाइफ, मेरे साले की वाइफ को बात कर रही थी, वो लोग सब साथ में आए थे। और दोस्तों मेरे घर पे जब प्रतिभा मैडम आए, और प्रतिभा मैडम ने जब बताना शुरू किया, तो मैं और मेरी वाइफ बैठे थे, मेरा साला और उसकी वाइफ भी बैठे थे। और हमने देखना शुरू किया बिल्कुल ऐसे कि चलो देखते हैं क्या बताने वाले हैं, क्या बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रतिभा मैडम ने बताना शुरू किया, कंपनी के बारे में बताया, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताया, कंपनी के विजन के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हुआ। क्योंकि पहले से मेरी सोच जो थी वो बिजनेस माइंडेड थी। मैं जॉब करता था तब भी मेरी सोच बिजनेस माइंडेड थी कि मुझे तो बिजनेस करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब बुरी चीज है, लेकिन एक चीज मुझे पता था कि जॉब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेरा पेट भर सकता है, लेकिन जो मेरे सपने हैं वो मेरे कभी भी फुलफिल नहीं होंगे। और मैं बचपन से ड्रीमर था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे जैसे प्रतिभा मैडम ने बताना शुरू किया, और जब प्रोडक्ट के ऊपर आए, और उन्होंने जैसे बोला कि हमारे ये सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, तब मैं थोड़ा और पॉजिटिव हुआ कि फूड सप्लीमेंट्स और दवाई के बीच का अंतर ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उस वक्त मुझे पता था कि व्हाट इज फूड सप्लीमेंट और व्हाट इज मेडिसिन। सो दोस्तों, जब मैडम ने बताना शुरू किया स्पिरुलिना के बारे में, ग्लूकोजामाइन के बारे में, फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में, और मैं पॉजिटिव होना शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स जब वो बताते थे, गैनोडर्मा और वगैरह, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल थे। तो मैंने ये सोचा कि ये तो सारे नेचुरल प्रोडक्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट अगर मैं खाऊंगा तो मेरे शरीर में कोई नुकसान नहीं करने वाला है। तो मैं प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव हो गया। मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट खाने चाहिए, और अपने आप अंदर से मैंने डिसीजन ले लिया कि मीटिंग खत्म होते ही मैं प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगा। अब मुझे तो बाद में पता चला, उस वक्त मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे प्रोडक्ट का पार्ट कंप्लीट हुआ, प्रतिभा मैडम ने बिजनेस का पार्ट शुरू किया। अब यहां पर जैसे उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो मैं तो पहले से ही बिजनेस माइंडेड था और बिजनेस सोच मेरी थी। तो जब उन्होंने बताना शुरू किया कि यहाँ पर हमारे बिजनेस के अंदर आपको एक भी पैसा लगाना नहीं है,
तो मुझे लगा कि यार ऐसा कौन सा बिजनेस आ गया, मैं मेरे बिजनेस के अंदर करोड़ों रुपया लगा रहा हूँ, कितने सारे एक्सपेंसेस हैं, कितने सारे स्टॉक करना पड़ता है, कितनी सारी लीगलिटीज है, सेल्स टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ती है, और यहाँ पर मैडम बोल रही है कि आपको एक भी रुपया लगाना नहीं है, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है। जब मैडम ने बताना शुरू किया बिजनेस को, और जैसे जैसे वो बताते गए, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर पैसा लगाए बगैर अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिजनेस करना चाहिए। और जब उन्होंने 6 गोले दिखाए कंप्लीट करके, और क्राउन डायरेक्टर का लेवल बताया, और उसके साथ 3 ड्रीम जिसके ऊपर बरसों से मैं देख रहा था, 3 ड्रीम, पहला ट्रैवल फंड, दूसरा कार फंड, और तीसरा हाउस फंड। अब ये तीनों ड्रीम मेरे एकदम से वापस लाइव हो गए। अब मैं वेस्टीज में आने से पहले जिस घर के अंदर मैडम आए थे, वो भी बंगला मेरा बहुत बड़ा है, वहां पर नीचे करीबन 4 से 5 कार पार्किंग हो जाए, उतना बड़ा मेरा वो घर है। 3 बेडरूम है, राइट, लिविंग रूम है, डाइनिंग है, सब कुछ है। और वहां पर उन्होंने मुझे ये सारी चीज बताना शुरू की, लेकिन मेरा ड्रीम था गार्डन वाला बंगला। जब गाड़ी की बात बताई तो मेरा ड्रीम था लग्जरी कार। और आउट ऑफ इंडिया का जब ट्रैवल फंड का बताया, तो मेरे बिजनेस के अंदर से मैं पैसों से तो आउट ऑफ इंडिया जा सकता था, लेकिन उस बिजनेस के अंदर मेरा टाइम इतना कंज्यूम होता था कि टाइम मुझे कहीं पर भी जाने के लिए अलाउ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए भी अगर बिजनेस से बाहर निकल गया तो मेरा बिजनेस लॉस कर सकता है, डाउन हो सकता है। तो टाइम नहीं था, तो मैं आउट ऑफ इंडिया भी कहीं घूमने नहीं गया था दोस्तों। और जब ये पूरा प्लान कंप्लीट किया, 6 लोग बताए, तो मुझे एक चीज इस बिजनेस के अंदर अच्छी लगी कि 6 लोगों को ढूंढना मेरे लिए बहुत ईजी, और मैं 6 लोगों को ढूंढ के इस बिजनेस में आराम से क्राउन हो जाऊंगा, और 1 लाख रुपया प्रति महीना ऐसी इनकम कमाऊंगा कि आने वाले टाइम में मैं काम नहीं भी करूंगा तो मेरे घर में 1 लाख रुपया तो आएगा। और वहां पर सबसे बड़ा ड्रीम जो मैं चाहता था, सिक्योरिटी। अगेन, मेरा इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी एक अच्छी खासी इनकम थी उस बिजनेस के अंदर से, महीने की करीबन 7 से 8 लाख रुपए की इनकम थी। लेकिन वहां पर मेरे पास टाइम नहीं था, हेल्थ नहीं थी, और सिक्योरिटी नहीं थी। ये 3 चीज वहां पर नहीं थी, और मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी देख ली। मुझे लगा कि मैं आराम से पार्ट टाइम यहाँ से 1 लाख रुपया तो ऐसी सिक्योर इनकम कर लूंगा। और दोस्तों, मैंने रात जब मैडम दिखा के गए, यकीन मानिए मैं पूरी सोया नहीं था, पूरी रात मुझे नींद आ रही थी। से फोन छीन लिया और बोला, सबसे पहले आप चाय नाश्ता करो, आपको बिजनेस करने के लिए मैंने नहीं बोला है, आपको बोला है केवल हेल्थ सही करने के लिए प्रोडक्ट खाने। और दोस्तों, मैंने मेरी वाइफ को एनरोल किया कि मुझे इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो ड्रीम है आउट ऑफ इंडिया घूमने का, वो भी यहाँ से फुलफिल हो सकता है। तू मुझे परमिशन दे, मैं इस बिजनेस में सक्सेस होकर दिखाऊंगा। उसने मुझे साफ मना कर दिया कि ऑलरेडी आप एक बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास इतनी सारी टेंशन है, आपके हेल्थ अच्छी नहीं है, डॉक्टर ने आपको मना किया है, और आप कौन। नेटवर्क तो यहाँ मेरी सही है, आते हो, और अगर आप ये बिजनेस करोगे तो आप टाइम कैसे मैनेज करोगे, आप ऑलरेडी टेंशन में हो, हेल्थ अच्छी नहीं है, नया टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने मेरी वाइफ को बोला कि
मेरे को शुरू किया दोस्तों। मैंने जब वेस्टीज को शुरू किया था, साइन अप किया था दोस्तों, तब मैंने क्लियर कट मेरा गोल था कि मुझे 1 लाख रुपया इस बिजनेस से कमाना है। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं 2 साल के अंदर तो कमाऊंगा, और ये गोल मैं लेके चल रहा था। आज बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता है यहाँ पर कितने लोग हैं जो लेवल 5% पे होंगे, कोई 8% पे होंगे, कोई 11% पे होंगे, या फिर कोई 14 या 17 पे होंगे, या डायरेक्टर हो सकते हैं, या सिल्वर भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कौन कौन से लेवल पे है, लेकिन अगर आपको वेस्टीज को करना है तो बगैर गोल लेके आप करोगे तो समझ लेना आप वेस्टीज के अंदर सक्सेस नहीं हो पाओगे। आज रात को सोने से पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लेना। मैंने उस गोल को डिसाइड कर लिया था दोस्तों, और मैंने वेस्टीज को शुरू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि स्टार्ट वर्किंग डेडिकेशन के साथ मैंने काम किया, पूरा 100% मैंने लगा दिया था दोस्तों। दूसरे ही दिन सुबह से काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो संडे था। अब चैलेंजेस तो आएंगे, सो फैमिली से पहला चैलेंजेस आया, और फिर मैंने काम करना चालू रखा रेगुलर। 1 महीना, पूरा महीना मैंने काम किया। रात को 8:30 बजे के बाद कहीं कहीं बार तो मैं डायरेक्ट ऑफिस से लोगों के घर मीटिंग दिखाने जाया करता था, क्योंकि घर आऊं और फिर जाऊं तो ज्यादा लेट हो जाता था, तो मैं डायरेक्ट खाना खाए बगैर मीटिंग दिखाने जाता था। हमारे लिए बहुत चैलेंजेस भी थे दोस्तों, क्योंकि कंपनी की मीटिंग उस वक्त महीने में एक हुआ करती थी, महीने में एक। आज भी वैसे होती है, लेकिन आज बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर हो चुके हैं, तो आज वो लीडर आपको वीकली मीटिंग देते हैं या महीने में 4-4 मीटिंग्स दे देते हैं, तो उससे आप लोगों को तो नॉलेज मिल जाती है। लेकिन उस वक्त हमारी जो मीटिंग होती थी वो महीने की एक मीटिंग होती थी, और हमें महीने की एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। और मेरे लिए चैलेंजेस सबसे बड़ा कौन सा था कि ऑड डे मीटिंग और ऑड टाइम मीटिंग, यानी कि मेरे बिजनेस के अंदर से अगर वेस्टीज की मीटिंग या वेस्टीज के प्रोडक्ट को अगर मेरे को जानना होता था, तो मेरे बिजनेस को छोड़ के या मैनेज करके मुझे वहां जाना पड़ता। तो मैं वो भी मैनेज करके उस मीटिंग में जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने मीटिंग मिस कर दी तो मेरा 60 दिन का गैप हो जाएगा। उस वक्त प्रोडक्ट्स भी बहुत कम थे दोस्तों, ज्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, डीएलसीपी भी अभी आपको जो मिल रहा है उतना नहीं था। तो स्ट्रगल हमारे पास बहुत थी दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए अवेयरनेस इतनी नहीं थी लोगों के पास। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे फील्ड में निकलना शुरू किया तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां उस वक्त डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आती थी, लोगों के पैसे लगवाती थी, और फिर वो लोग भाग जाते थे। और बहुत सारे अनएथिकल काम करने वाले लोग भी नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर को बेवकूफ बनाते थे। वो मुझे तब पता लगा, और लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। तो हमारे लिए दोस्तों स्ट्रगल बहुत थी, हमने बहुत चैलेंजेस फेस किए। और इतना मतलब काम करने के बाद पहले ही महीने में मेरा जो फर्स्ट वाउचर आया, वो देख के आपको बहुत खुशी होगी। क्योंकि आज तो आप लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं मेरा पहले महीने का 1 लाख आया, 2 लाख आया, 3 लाख आया, तो उन लोगों को तो पावर मिल जाती है। लेकिन हमें कैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि हमने शून्य से सर्जन किया है दोस्तों। उस वक्त पहली जो इनकम थी दोस्तों हमारी, वो 288 रुपीज। अब आप उस जगह पे रह के सोचिए कि जहां पर मेरा 50 करोड़ का सालाना टर्नओवर का बिजनेस है, वहां से मेरी 7-8 लाख रुपए की महीने की इनकम आ रही है, और रात को मैं मेरा फैमिली का टाइम छोड़ के वेस्टीज की मीटिंग कर रहा हूँ, लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, और पूरा महीना काम करने के बाद मेरा 288 रुपए का चेक।
क्या पावर देता होगा आपने, राइट? और स्ट्रगल अभी भी जारी है दोस्तों। अब हुआ ये कि दिमाग के अंदर और दिल के अंदर बातचीत शुरू हो गई। दिमाग कहता है कि क्या हिरेन किस चीज में फंस गया, कहाँ लग गया। ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जाती है। पूरा महीना काम किया, 288 रुपया आया, क्या इसमें तू फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों दिल मेरा कहता था कि तुझे यहाँ पर अच्छा क्या लगता है। तो मुझे अच्छा ये लगता है कि अगर प्रोडक्ट के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचता हूं, अगर कोई इस प्रोडक्ट को खा के हेल्दी हो जाता है, अगर कोई महीने का 10,000 जॉब करके कमा रहा है और अगर उसको मैं इस बिजनेस करने के लिए सपोर्ट करता हूं और कल को अगर इस बिजनेस के अंदर वो पैसा अच्छा खासा कमाता है, तो दोनों जगह उसके दिल से मेरे लिए दुआ मिले। और मुझे अंदर से ये आवाज आती थी, दिल से ये आवाज आती थी कि पैसा तो तू कमा रहा है, लेकिन वहां पर तू झूठ बोल के पैसा कमा रहा है। क्योंकि बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी लोग करते हैं, सबको पता है कि वहां पर अगर आप सच बोलने गए तो आप बिजनेस से बाहर हो जाओ। झूठ बोलना पड़ता है। अगर कोई 100 रुपए की चीज है 105 रुपए में बेचनी होती है और अगर आपसे कोई 104 रुपए में मांग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरे घर में 104 रुपए में आती है, मैं 105 रुपए में आपको देता हूँ, मुझे 1 रुपया ही मिल रहा है। मतलब वहां पर मुझे पता होता है कि 100 रुपए में पड़ रही है, मैं 105 में दे रहा हूँ, लेकिन वो 104 में मांग रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे घर में 104 में आता है, मैं कैसे दूंगा। तो वहां पर झूठ बोलते थे, अपने आप से झूठ बोलते थे, अंदर से दिल जलता था कि साला कैसे बिजनेस में है, झूठ बोल के काम करना पड़ता है। लेकिन वेस्टीज के अंदर एक चीज अच्छी लग रही थी कि यहाँ पर झूठ नहीं बोलना, लोगों की दुआएं मिलती है, तो वो चीज मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने स्ट्रगल जारी रखा और दिल की बात सुनी कि दिल जो कहता है वो करना है। और अचीवमेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो मैं 8% पे था। मुझे आज भी याद है कि मैं सूरत में था, मेरा लेवल 8% पे था और अहमदाबाद के अंदर एक अवार्ड फंक्शन था। और उस अवार्ड फंक्शन के अंदर मेरे को प्रतिभा जी ने बोला कि हिरेन भाई आपको आना है। तो मैंने बोला मैम मैं आऊंगा। पहली हाँ में हाँ भर दी थी मैंने मैम को, क्योंकि मुझे भी देखना था कि भाई ऐसा क्या मतलब बड़ा फंक्शन होता है। और उस अवार्ड फंक्शन के अंदर मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों को वहां पर ट्रॉफी मिल रही थी, सम्मान मिल रहा था, और ये सारी चीजें मेरे को दिल को छू गई। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल के अंदर तो कोई अवार्ड तो क्या कोई मेडल नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे इस बात छू गई दिल को। और मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब यहाँ पर मैं आने वाले रिकॉग्निशन में ट्रॉफी लूंगा। और दोस्तों दिल और जान लगा के मैंने काम करना शुरू किया और 3 महीने में मैं ब्रोंज डायरेक्टर बन गया। और वेरी नेक्स्ट मंथ मैं सिल्वर डायरेक्टर भी बन गया। अब काफी लोगों को तो मजा आता होगा, वाओ क्या बात है, सर ने तो 3 महीने में डायरेक्टर कर लिया। साला मैं तो 6 महीने से लगा हूं, डायरेक्टर तो दूर दूर दिखता नहीं है, और सर ने दूसरे ही महीने में सिल्वर भी कर लिया। ग्रेट। अब लगता तो अच्छा है, मुझे भी उस वक्त अच्छा लगता था दोस्तों, लेकिन स्ट्रगल अभी भी जारी है। उसके अगले महीने में मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे अभी क्विट करना है। सिल्वर डायरेक्टर के ऊपर मैंने डिसीजन लेना शुरू किया। दिल और दिमाग की बात चालू। दिमाग कहता है क्या हिरेन लगा हुआ है, 8,000 का चेक आया और ये तेरा इस महीने के अंदर वापिस 2,000 पे आ गया, कौन से बिजनेस के अंदर तू आ गया। और दिमाग कहता है तू क्विट कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने फेस किया चैलेंजेस साइड की। अब जो लोग सिल्वर है उनको पता है कि साइड वॉल्यूम हमें जो 1800 करना होता है वो कर
कर लिया, 1 महीना सिल्वर असाइड नहीं हुआ, उसकी वजह से मेरा नॉन क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हुआ और मेरा जो पे आउट था वो 2400 रुपए का। वापिस चालू स्ट्रगल। लेकिन दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी है जो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि वेस्टीज को ब्लेम करना या फिर अपलाइन को ब्लेम करना या फिर डाउनलाइंस को ब्लेम करना, उससे पहले एक बार आप सेल्फ एनालिसिस जरूर कर लेना। सेल्फ एनालिसिस, जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं ना तो रियलिटी हमारे सामने आती है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग वेस्टीज को गलत बोलते हैं, दूसरी कंपनी को अच्छा बोलते हैं और दूसरी कंपनी के अंदर चले जाते हैं, अपलाइन को गलत बोलते हैं, राइट, गलत तरीके से काम करते हैं। ये सब दोस्तों करने से पहले एक बार सेल्फ एनालिसिस कर लेना, क्योंकि मैंने वो गलती नहीं की। जब मेरे को भी लगा कि मुझे क्विट होना चाहिए, इस बिजनेस में कुछ नहीं है, मैं मेरे बिजनेस में काम करता रहूंगा, लेकिन उस वक्त सेल्फ एनालिसिस करने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी अपलाइन प्रतिभा मैडम जो मुझे बता रहे हैं, जो जिस तरह से मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, वो मैं हाँ तो कर देता हूं, लेकिन सही में मैं क्या उस तरीके से काम करता हूं? और सेल्फ एनालिसिस करने के बाद पता लगा कि मैं केवल मैडम को हाँ बोल देता हूं, लेकिन काम तो मैं मेरे तरीके से करता हूं, मेरे अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा ईगो था दोस्तों। आज जेंट्स को अगर अपलाइन लेडीज हो जाती है या कम पढ़ी लिखी होती है या फिर उम्र में छोटी होती है तो ईगो तो आता है। मेरे को भी ईगो आया कि यार मैडम एक हाउसवाइफ है, मैं 50 करोड़ की टर्नओवर सालाना करता हूँ, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, अब मैडम से सीखना मेरे को बिजनेस, क्या सीखने का? मुझे पता है, सब कुछ पता है, मैं कर लूंगा। तो मैं मेरे तरीके से करता था, मैं मैडम की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जो सिखाते थे वो मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरा ईजीओ बहुत बड़ा था। और वही चीज मुझे सेल्फ एनालिसिस के अंदर दिखी दोस्तों। तीसरी चीज दिखी कि मैं जो वेस्टीज का जो सिस्टम है, कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है, जो टूल्स बनाए हैं, उसको तो मैं निग्लेक्ट करता हूं, अवॉइड करता हूं। मैं सिस्टम से तो काम करता नहीं हूं, अपने तरीके से काम करता हूं। तो ये सारी चीज मुझे सेल्फ एनालिसिस करते करते दिखना शुरू हुई। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते होंगे, मेडिटेशन करोगे तो भी दिख जाएगा। मैं करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी उस वक्त हेल्थ सही नहीं थी, तो जरूरत थी, तो मैं वो सारी चीज करता था, राइट। तो वहां पर मुझे पता लगा और मैंने एक डिसीजन लिया आफ्टर सेल्फ एनालिसिस कि व्हाट आई चूज फॉर माई सेल्फ कि डू इट। अब मुझे करना है, क्योंकि मुझे मेरा विजन क्लियर था। मुझे 1 लाख रुपया तो कम से कम पार्ट टाइम कमाना था। दूसरा, लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता था, लोगों की दुआएं चाहिए थी, और मैं जिस तरीके से काम करना था उस तरीके से कर नहीं रहा हूं, इसलिए मुझे सक्सेस नहीं मिली है। अब मुझे इस बिजनेस को विद सिस्टम करना है, और मैंने उस वक्त डिसीजन लिया कि अब मुझे करना है। और दोस्तों फिर उसके बाद आज तक एक भी महीना ऐसा नहीं है कि मेरा पे आउट ना आया है। उस वक्त भी आया था, लेकिन नॉन क्वालिफाइड का आया था। लेकिन आज तक मेरा जो यूएसडी का लेवल है, कभी भी ऐसा कोई लेवल नहीं है जो मेरा नॉन क्वालिफाइड गया हो। क्योंकि दोस्तों गलती करने से आप सीख सकते हो, लेकिन उस गलती को दोहराओगे तो फिर आप इस बिजनेस के अंदर मुश्किल हो जाएगा आगे बढ़ने। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें गलती से सीखना है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जो दोबारा मैं ना करूं। और वही चीज मैंने करना शुरू किया, सीखता गया, सिस्टम को एडॉप्ट किया, सिस्टम को मैंने अपनाया और काम करना शुरू किया। अपलाइन को सुना, अपलाइन जैसे पहला ट्रिप मेरा पैर आउट ऑफ इंडिया मलेशिया में रखा था दोस्तों।
और मैं इतना मतलब पागलों की तरह वहां पर इतना मैंने एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है कि वो तो मैं ड्रीम बिल्डिंग में क्रिएट करता हूँ। अभी तो टाइम की लिमिट है, लेकिन बहुत मैंने एंजॉय किया दोस्तों मलेशिया की ट्रिप। उसके बाद दोस्तों मैंने डायमंड लेवल अचीव किया और मेरी पहली लग्जरी कार इस बिजनेस के अंदर से आई, ऑडी Q3। और उस वक्त लग्जरी कार लेने वालों की संख्या उंगलियों पे गिनी जाती थी दोस्तों वेस्टीज के अंदर। और जहां तक मेरा मानना है कि डायमंड डायरेक्टर लेवल के ऊपर सबसे पहली गाड़ी मेरी आई थी लग्जरी कार। 37 लैक्स की मैंने कार ली। उसके बाद हमने दूसरी फॉरेन ट्रिप ली, रशिया हम लोग गए। उसके बाद टर्की गए हम लोग। और फिर मैंने नया एक लेवल अचीव किया, क्राउन डायरेक्टर। दोस्तों क्राउन डायरेक्टर लेवल मैंने पार्ट टाइम में किया हुआ है, क्योंकि मेरा बिजनेस को भी मुझे संभालना होता था, साथ में इस बिजनेस को भी संभालना है। तो मैंने कंप्लीटली रात को 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद काम करना शुरू किया था। और जब मेरी टीम जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे मैंने बीच का यानी कि दोपहर के टाइम में मेरा काम कम रहता था, उस टाइम को मैनेज करते हुए दोपहर का 2 घंटा मैंने निकाला, और 2 घंटा दोपहर को और रात को 8:30 बजे के बाद मैं काम करता था। और मैंने पार्ट टाइम में क्राउन डायरेक्टर का लेवल किया, और क्राउन डायरेक्टर के ऊपर 2,68,000 का मैंने इनकम दिया। और उसके बाद और एक ड्रीम कार, वैसे मेरी बचपन से जो ड्रीम मैं देखा करता था वो मर्सिडीज बेंज का देखता था, यानी कि मुझे चाहिए थी मर्सिडीज बेंज गाड़ी। और ऑलमोस्ट मैं फाइनल कर चुका था, केवल मेरे को यस बोल के टोकन देना था। और उस वक्त मेरी जो यंगर डॉटर है, उसने मेरे को एक चीज बताई कि डैड हमने इतनी सारी गाड़ियां देख ली, क्यों ना है एक बार हम वॉल्वो देखें। तो मैंने बोला कि ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल करने से पहले एक बार वॉल्वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग वॉल्वो देखने गए, और जब वॉल्वो के फीचर्स देखे हमने, तो मैं जो गाड़ी महंगी, और उस वक्त वॉल्वो को कोई लग्जरियस गाड़ी में नहीं गिन रहा था, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, सिक्योरिटी। बिजनेस के अंदर भी सिक्योरिटी चाहिए थी मुझे, और मेरे परिवार के लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। और वॉल्वो का हमने जब देखा गूगल के ऊपर, तो 0 डेथ एक्सीडेंट के अंदर, और इसके फीचर्स उससे भी मुझे ज्यादा अच्छे लगे। और मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया कि मैं भले ही 1.5 लाख रुपये इससे ज्यादा है, मैं 40 लाख की वॉल्वो लूं। और मैंने वहां पर टोकन दे दिया, यस करके आया, दूसरे दिन उसके आदमी को बुला लिया, टोकन दे दिया, और मैंने प्लेटफॉर्म में कैसा है, अगेन मैनेजमेंट का फोटो मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो अब हमारे ड्रीम्स जो है वो रियलिटी में परिवर्तित हो रहे हैं, उस चीज को आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद और एक फॉरेन ट्रिप, बाली। उसके बाद दुबई हम लोग गए, अबू धाबी, दुबई। और दोस्तों वहां पर तो हमने 15 दिन हमारा एक्सटेंड किया था। करीबन हम लोग 19-20 दिन वहां पर दुबई के अंदर एंजॉय किया है। और उसके बाद एक और गाड़ी लाए हम लोग सिटी के अंदर घूमने के लिए, वॉक्सवैगन की एमयू 11.5 लाख की। उसके बाद और एक गाड़ी, उसके बाद हमारी एक और फॉरेन ट्रिप गई, जर्मनी हम लोग गए थे, यूरोप। आप देख सकते हो वहां पर हमने BMW का शोरूम जो है वो पूरा हमने देखा हुआ है। क्या एक से बढ़कर एक गाड़ी हमने वहां पर देखी है, जो अब तक इंडिया में तो आई भी नहीं है। और हमने वहां का जो नजारा एंजॉय किया है दोस्तों, और जो लोग स्विट्जरलैंड होके आए हैं, उन लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा ही है। और हमने बहुत एंजॉय किया दोस्तों वहां पर। ये हमारी फोटो है हमारी ग्रेट अपलाइन नीलिमा जी के साथ, प्रतिभा मैडम के साथ, राइट। ये पूरी हमारे मैनेजमेंट, दीपक सर, हमारे ग्रेट अपलाइन गुरसाह सिंह जी, पुन्हानी जी, सबके साथ हमारी फोटोज हैं।
आप देख सकते हो कि हमने कितना एंजॉय किया होगा। और बहुत सारी लेडीज को वो ज्वेलरी अच्छी लगती है। क्रिस्टल स्वरोस्की नाम सुना होगा ब्रांड का। ये पूरा स्वरोस्की का शोरूम है, एग्जीबिशन है, वहां पर हम लोग गए थे। वहां पर उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहाँ पर है, और वहां पर जो एक से एक ज्वेलरी रखी थी, क्रिस्टल रखे थे, और पूरा हमने वहां पर देखा हुआ। हमें कंपनी वहां पर भी लेके गई थी और बहुत एंजॉय किया दोस्तों हमने वहां पर। उसके बाद और एक ट्रिप आ गई, थाईलैंड क्रूज। वहां पर मैं नहीं गया था, लेकिन मेरी वाइफ गई थी, मेरी डॉटर और मेरे दामाद, 3 लोग गए थे। और दोस्तों एक गाड़ी, छोटी गाड़ी और एक ली हमने, सेंट्रो। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस हो रहे हैं, जब तक हमारी टीम इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं आएगी तब तक आपकी सक्सेस कोई मायना नहीं रखती। आप ऊपर बैठे हो, अकेले पैसा कमा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। हमने ये कार कार्निवल किया था, दीपक सर को सूरत के अंदर इनवाइट किया था। 16 फोर व्हीलर थी दोस्तों यहाँ पर, 16 गाड़ियां एक ही दिन के अंदर, 16 गाड़ियां आई थी। टोटल 29 लोग कार फंड अचीवर थे, और उसमें से 16 लोगों ने फोर व्हीलर ली हुई है। और वहां पर कार कार्निवल रखा था, जो खुद दीपक सर आए थे। और उसमें से 2 लग्जरी कार आई थी, एक मेरी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन की ऑडी कार आई थी, और दूसरी मेरी टीम में मेरे पार्टनर जिग्नेश खेंगार और पूजा खेंगार की 58 लाख की BMW उन लोगों ने ली। दोस्तों खुशी तब यहाँ पर होती है क्योंकि आज वो कपल केवल 5,000 की सोच लेके वेस्टिज के अंदर आया था, और बाकी भी जितने भी लोगों ने गाड़ी ली है हमारी टीम के अंदर से, वो सारे के सारे कोई मेरे जैसे सक्सेसफुल पर्सन नहीं थे, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, एक आम इंसान थे। और उन लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ काम करके आज खुद के ड्रीम कंप्लीट किए। और एक ही दिन में हमने 16 गाड़ियां ली थी दोस्तों। सो दोस्तों एक चीज हमेशा समझ के रखना कि लक, जिन लोगों को लगता है उन लोगों ने हमारा हार्डवर्क नहीं देखा है। हमने बहुत हार्डवर्क किया है, करते गए, और आज ये सारी चीज अचीव की है, राइट। सो दोस्तों हम लोग एक ही चीज में आपको बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो 3 फॉर्मूला के ऊपर काम करना। सबसे पहले लर्न, सीखना है। जब वेस्टीज नेटवर्क इंडस्ट्रीज के अंदर आप आए हो तो सबसे पहले हमें उसके लायक बनना होगा, और सबसे पहले हमें सीखना होगा, और सीखने के बाद उस चीज के ऊपर हमें करना होगा, डू। जब आप सीख लोगे, जब आप खुद काम करोगे, तो आप सिखाने के लिए योग्य हो जाओगे। सो वो गलती मत करना कि सीख लिया और फिर सिखाने चले गए। सीखना है, खुद करना है, और उसके बाद दूसरों को सिखाना है। सो दोस्तों यहाँ पर आई थिंक मेरा टाइम कंप्लीट होने को आया है। सो मैं कंप्लीट करूंगा।